इस वीडियो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे बस एक फोटो समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये सिर्फ फोटो नहीं, ये उस सच्चाई की परछाई है जो आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप सोचते हो कि ये बस एक कहानी है, तो सुन लो, ये कहानी नहीं, नरकटिया गांव का खौफनाक सच है। इस वीडियो को आधा मत छोड़ना, वरना आपको कभी पूरी सच्चाई समझ नहीं आएगी। और हाँ, अगर दिल कमजोर है तो मत सुनो, क्योंकि इस कहानी में जो डर छुपा है वो आपको रातों को चैन से सोने नहीं देगा। तो तैयार रहो और वीडियो को अंत तक जरूर सुनो, क्योंकि जो हुआ वो सुनकर ही यकीन आएगा। नरकटिया गांव बाहर से भले ही आम गांव जैसा लगे, मगर यहाँ के लोग जानते हैं, सूरज ढलते ही ये गांव किसी डरावने जंगल में बदल जाता है। 7:30 बजते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियां गिरा दी जाती हैं। बाहर कोई इंसान नहीं, सिर्फ भटकती आत्माओं के समूह, जो कभी बच्चों के रूप में, कभी औरतों के और कभी अपने ही जैसे लगने वाले मर्दों के रूप में मिलते हैं। मगर वो इंसान नहीं, वो मौत का बुलावा है। इसी गांव में रहता था रमेश, उसकी पत्नी सीमा और 7 साल की बेटी प्रियंका। एक दिन रमेश और सीमा बाजार गए। गांव से थोड़ा बाहर बाजार था। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान खरीदा, मगर लौटते वक्त घड़ी पर नजर पड़ी। 7 बज चुके थे। रमेश, सीमा, जल्दी करो, वरना 7:30 के बाद गांव में कुछ भी हो सकता है। तू जानती है न? सीमा हंसते हुए, इतना मत डराओ, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। रमेश कड़ाई से, नरकटिया गांव में सुनी सुनाई बातें कभी मजाक नहीं होती सीमा। चलो जल्दी। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई। अंधेरा घिर चुका था। हवाओं में सरसराहट, दूर से कुत्तों के भयानक भौंकने की आवाजें। सीमा डरी हुई। अब क्या करें? रमेश, पैदल चलो, कोई चारा नहीं। बस तेजी से। गांव की गलियों में पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा, घरों के दरवाजे बंद, खिड़कियां गिराई गईं। गली के मोड़ पर कुछ साए, बच्चों, औरतों और मर्दों की आकृति, मगर वो इंसान नहीं थे। रमेश, सीमा, ये वही समूह है। छुपो कहीं, जल्दी। दोनों दौड़कर एक टूटी फूटी पुरानी बस में छुप गए। बस में घना अंधेरा, बाहर हवाओं की डरावनी गूंज। तभी बाहर से मासूम बच्ची की आवाज आई। बच्ची, मम्मी, मुझे भी अंदर छुपा लो, वो लोग मुझे भी मार देंगे, प्लीज मम्मी। सीमा का दिल कांप गया। रमेश, सीमा, ये समूह का हिस्सा है, मत खोल दरवाजा। मगर सीमा ने दरवाजा खोल दिया। सामने वही बच्ची, पर चेहरा धीरे धीरे डरावने भूत में बदल गया। बच्ची डरावनी आवाज में, अब तुम भी हमारे साथ चलोगी। सीमा की चीख और फिर सन्नाटा। रमेश किसी तरह जान बचाकर घर पहुंचा। अंदर प्रियंका अकेली थी, डरी सहमी। रमेश, बेटा, सुन, आज से 7:30 के बाद कोई दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी आवाज लगाए, दरवाजा नहीं खोलना, ये मेरी सख्त हिदायत है। प्रियंका ने सिर हिलाया। रात का डर। रात के 12 बजे। हवाओं की तेज सरसराहट,
तभी दरवाजे पर दस्तक। सीमा की आवाज, प्रियंका बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूं। देखो मैं आ गई, मुझे अंदर आने दो। प्रियंका कांप उठी, खिड़की से झांका। बाहर उसकी मां खड़ी थी, चेहरा वही, मगर आंखें लाल, शरीर पर खून और मिट्टी। प्रियंका, पापा, मम्मी बाहर हैं, मैं आपको बुला देती हूं। सीमा ने वहीं से डरावनी आवाज में कहा। सीमा, नहीं बेटा, पापा को मत बुला, वो हमें अंदर नहीं आने देंगे। देखो मैं बाहर खड़ी हूं, मुझे अंदर आने दो, बस दरवाजा खोल दो बेटा। के। प्रियंका ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही सीमा अंदर आने लगी, तभी रमेश आ गया। लाइट बंद की, प्रियंका को उठाया और कमरे में बंद कर दिया। बाहर सीमा की आवाज गूंजने लगी। सीमा, प्रियंका, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं जिंदा हूं। तेरे पापा झूठ बोलते हैं, मैं तेरी मां हूं, मुझे अंदर आने दो। प्रियंका रोने लगी। प्रियंका, पापा, मुझे मम्मी से मिला दो, प्लीज, मुझे मम्मी से मिला दो। रमेश कांपती आवाज में, बेटा, वो तेरी मां नहीं, वो समूह में शामिल आत्मा है। मैं सब समझाऊंगा, अभी मत खोलना दरवाजा। प्रियंका रोते रोते पापा की गोद में सो गई। के सच्चाई का पर्दाफाश। सुबह होते ही रमेश प्रियंका को लेकर गांव के ओंकार भैया के पास पहुंचा। ओंकार ने धीरे धीरे सारा सच बताया। ओंकार, बेटा प्रियंका, तेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है, जो रात में दिखती है, जो अलग अलग समूह में गांव में घूमते हैं, उनमें अब तेरी मां भी शामिल हो चुकी है। वो मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो दरवाजे पर आती है, वो तेरी मां नहीं, वो भटकती आत्मा है। ओंकार रमेश को देते हुए, ये ले, ये रुद्राक्ष का माला, इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दे, तब कोई भी उस समूह से तुम्हारे घर में अंदर नहीं आ पाएगा। याद रखना बेटा, अच्छे से रहो, कोई भी दरवाजा कभी मत खोलना, वरना मौत दरवाजे पर खड़ी होगी। के आज भी नरकटिया गांव में 7:30 के बाद सन्नाटा फैल जाता है। अलग अलग समूह गांव में भटकते हैं, कभी बच्चों की शक्ल में, कभी औरतों की, कभी अपनों के रूप में। धीमी डरावनी फुसफुसाहट। अगर कोई 7:30 के बाद दरवाजा खोले, तो समझ लो, जो अंदर आएगा वो कभी तुम्हारा नहीं होगा।